शांति से सुनता है, शांति से जो बैठ जाता है, तब मुझे सोचेंगे सच परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पता है वचन ही मुझे और आपके मार्ग को दिखाता है, रास्ते को दिखाता है। वो मार्ग के लिए वचन दिखाता है। तो मुझे और आपको ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमेशा याद रखो, दुनिया का बातें छोड़कर, याद से सुनो, दुनिया का बातें छोड़कर अच्छा जीवन पाने के लिए यीशु के पास आओ। हालेलुया। फिर से एक बार कहता है, दुनिया के बातें को छोड़कर अच्छा जीवन पाने के लिए यीशु के पास। ये आज के दुनिया में कोई भी अच्छा जीवन दे नहीं सकता। दुनिया में कोई भी अच्छा जीवन दे नहीं सकता यीशु के बिना। जब यीशु के पास आता है तो मुझे और आपको एक अच्छा जीवन दे। आगे ना पैसे से जीवन खरीद नहीं कर सकता। घर के अंदर अच्छा महल बन के बैठेगा तो एक अच्छा जीवन नहीं मिल सकता। अगर जीवन चाहिए तो यीशु के पास आना चाहिए, क्योंकि वही एक मरकर वो जीवित हुआ है। हालेलुया। मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर जो कोई बोलेगा जो यीशु जीवन सकता है, बाकी लोग नहीं दे सकते क्या? बाकी लोग के बारे में मैं जानता नहीं है, यीशु के बारे में जानता है। वो यीशु है, मरकर जीवित हुआ, इसके उनके पास आने वाले वो जीवन मिलता है। ये बाइबल डिक्लेयर करते हैं बातों को। हालेलुया, हालेलुया। पिता का भी इच्छा है, पिता का भी इच्छा है, जो मेरा बेटे पे विश्वास करके रहेगा उसको अनंत काल का जीवन मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है। यह मैंने किताब में 6:40 का वचन, जॉन चैप्टर 6:40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है। इच्छा, देखो यहाँ पे रुको, ये मेरा पिता की इच्छा, ये अपने बच्चे को अपना पिता अच्छा सोचता है कि नहीं? ये मेरे बच्चे अगर अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा तो अच्छा हेल्थ होएगा। ये पिता की इच्छा है। बोले कि उससे बेहतर मेरी और आपकी आराधना करने वाला परमेश्वर कहता है, हाँ, यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, और उस पर विश्वास करे। किस पर? अरे बोलिए जोर से, टैक्सी नहीं लगेगा। बोलिए यीशु पर। हालेलुया। परमेश्वर बोला कि मुझ पर, यीशु पर बोला उसने। जो मेरा बेटा को जो देखकर जो विश्वास करता है उसको अनंत काल का जीवन मिले, ये पिता की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ये कई लोग बोलते हैं मैं यीशु को नहीं मानता, कोई बात नहीं है, यीशु को भी नुकसान नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ मराठी में क्या लिहिलं? हाँ, पुत्राला पाहून याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या नको, पुत्राला पाहून यांच्यावर विश्वास, ऐसा बोलेगा पास्टर, सिस्टर, कोई ब्रदर ऐसा बोलेंगे? हालेलुया। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ, पास्टर, सिस्टर, ब्रदर, इसके ऊपर भरोसा मत रख के चर्च में आ जाओ। अगर आपको चर्च में है तो परमेश्वर पे रख कर आ जाओ। हालेलुया। मेरे ऊपर भी भरोसा मत रख कर आ जाओ, ना यहाँ पास्टर के ऊपर मत आ जाओ, ना यहाँ पास्टर के ऊपर मत आओ। अगर आपको है ना तो यीशु पे भरोसा करिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन बचाने के लिए यीशु के पास आ जाओ। यहाँ पे कहता है मैं पास्टर सिस्टर न होता मुझे भी नहीं आले। ये आपका बहुत बड़ा गलत सोच है, याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मुझे आज भी 2 साल के पहले कि 3 साल के पहले अपने मीना ने एक बार बोला था, पास्टर हमको कोई भी अगर तो चलेगा, हमारे घर की प्रार्थना। तो वो मन पे अच्छी भी मेरा है ना, वो टिक मार के रखा। हालेलुया। हम काय सोचते नहीं पास्टर पाहिजे, बोलताना पास्टर पाहिजे, ये ना कोई भी कलाकार मैं आमों को भी भेज दूंगा ना, तो आमों का द्वारा भी परमेश्वर का। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहते हैं? हाँ, मराठी, पुत्राला पाहून त्याच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला, नॉट क्रिश्चियन, ऐसा बोला नहीं यहाँ पे क्रिश्चियन, प्रत्येक व्यक्ति, मतलब कोई भी जाति क्यों ना हो, दुनिया में कितना जाति हो, सब जाति के लिए परमेश्वर का वचन है। केवल क्रिश्चियन के लिए बोला गया, ऐसा है बाइबल में, आपको पढ़ा, ऐसा लिखा बाइबल में।
क्रिश्चियन लोग आ जाओ। नहीं, क्रिश्चियन लोग के लिए यीशु मसीह नहीं आया, जगत का मानव का जाति के लिए आया यीशु, कोई क्रिश्चियन के लिए नहीं आया। ऐसा लिखा गया यहाँ पे। हालेलुया। हाँ, प्रत्येक व्यक्तीला अनंत काळाचं जीवन आहे। काळाचं जीवन आहे। मी त्या व्यक्तीला शेवटच्या दिवस उठवील हेच माझ्या पित्याला हवे। हे मेरा पिताची हे हवे, इच्छा आहे आम्हाला जगायचं। आता मेलो शरीरामध्ये तर पण येशूचं आम्हाला आपल्या जीवात आहे, व्हायचं का नाही? कितना लोग जीवन तोड़ने का यहाँ पे बताओ दिमाग खाती। हालेलुया, हालेलुया। घर वाले का पैसा चाट वाला तो चाट पे जीवन दोगे मत आ जाओ, यहाँ पे नहीं रहेगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, ऐसा कहता है, मेरा पिता की इच्छा है मैं और अनंत काल का जीवन। हालेलुया, हालेलुया। कि जीवन शरीर देते क्या? शरीर देते जीवन, बल्कि वाले शरीर देते जीवन। तो जीवन क्या देता है? क्या देता है जीवन? आत्मा। आत्मा हमें शरीर में अगर चलता है तो हमारा आत्मा नहीं बचेगा। अगर आत्मा में चलता है तो हमारा परमेश्वर के आने का दिन में हम जीवेंगे। हालेलुया। उसमें ये पढ़ो, 63 हाँ। आत्मा तो जीवदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। देखा, अरे मुझे रुको, तो आत्मा में बचेगा, शरीर में कुछ लाभ नहीं होगा। अब शरीर में कितना भी खाओ, बिरयानी खाओ, बनेगा खाओ, कुछ भी खाओ, काजू बादाम पिस्ता जो भी खाएगा, पिज्जा खाओ, ऑमलेट खाओ, मैगी खाओ, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। कुछ भी फायदा नहीं होगा। यहाँ अगर हम इसके लिए कार है हमको जिंदा रहने के लिए, लेकिन हमें आत्मा को नहीं बचाएंगे। हालेलुया। अगर आत्मा बचाना चाहते हैं तो हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है, वो आत्मा है और जीवन भी है। जीवन भी है। आत्मा में चलेगा तो जीवन मिलेगा, अगर आत्मा में नहीं चलेगा तो जीवन नहीं मिलेगा। दुनिया शरीर में जीता है, उनको खाने का पीने का जो ऐश करने का वो शरीर में चलता है, आत्मा से कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पे क्यों आता है? शरीर को बचाने के, आत्मा को बचाने के? आत्मा को बचाने। जो हमें आत्मा को बचाना है, जब आत्मा को बचेगा तो हमें जीवन मिलेगा, नहीं तो नहीं। हालेलुया। मैं जिम में जाओ चाहे कुछ भी खाओ, कुछ फायदा नहीं है। आत्मा बचाने के लिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। मराठी मध्ये काय? शरीराद्वारे मनुष्याला जीवन मिळत नाही। जीवन मिळत नाही। एक मिनट रुको, शरीर मुळे माणसाला जीवन नहीं मिलता, फिर हम उसके पीछे क्यों दौड़े? हालेलुया, हालेलुया। हम उसके पीछे क्यों दौड़े? खाने का, पीने का। ये मैं नहीं कहता, वचन कहता है, वचन बताता है। आप वापस पढ़ो उसको। हाँ, शरीराद्वारे मनुष्याला जीवन मिळत नाही, जीवन मिळत नाही, परंतु आत्म्याकडून ते जीवन मिळते। जीवन मिळते, आत्मेकडून जीवन मिळते। शरीराद्वारे जीवन नाही भेटत आपल्याला, तर आपल्याला काय शोधायचं? जीवन की शरीर? जीवन शोधायला आपल्याला आत्माला वाचायला पाहिजे का? आत्मा को बचाओ, क्योंकि आत्मा ही है, हम परमेश्वर तक पहुंचेगा, शरीर पे नहीं। शरीर यहाँ पे जाने मिट्टी की मानो परमेश्वर से प्रेम की बात तो कर ले। किसने तुझको मिट्टी से बनाया उसको याद करना। हमें मिट्टी से बनाया वैसे शरीर के आत्मा है, हम आत्मा करके बोलता हूँ, लेकिन याद करो उसके याद करो। हालेलुया। इतना कष्ट करना कहता है हिंदी में। आत्मा तो जीवदायक है, हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। कुछ भी लाभ नहीं होगा। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है, वो आत्मा है, और जीवन भी है। जीवन भी है। यीशु मसीह आत्मा के बारे में बातें करते हैं, शरीर की बातें नहीं करते। हमें किसका सुनना है? आत्मा के शरीर की? आत्मा। जो आत्मा का जो सुनता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। जो शरीर की सुनता है वो
पता नहीं किसकी महिमा होता है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में सुन चलने वाला वो आत्मा में कुछ नहीं कर सकता है, याद रखो। हालेलुया। जो शरीर में चलता है वो आत्मा को कुछ नहीं कर सकता है, जो आत्मा में चलता है वो पिता को कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। हम बनने, हम सोचते हैं हम हमेशा यीशु का जैसा बनना है, हमारा प्रार्थना रहता है यीशु का जैसा बनना है। बात करो, यीशु का जैसा बनना है, लेकिन उतने हमें सकल करना पड़ेगा। हालेलुया। एक बार कोमल मुझे कुछ महीने बोला था, मुझे आपके जैसा बनने के पास्टर। सब नहीं बन सकता है, आपका जैसा नहीं बन पाएंगे, वो मैं जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कल सुरेखा सिस्टर बोलते हैं मैं मंदो का जैसा बनना चाहता हूँ। नहीं ऐसे अरे उसके जैसा नहीं बन सकता। इतने आप यीशु से पूछने, प्रभु मुझे आपके जैसा बनाओ, प्रभु से मत करो। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा चीज हमें करता है, अच्छी बात है, सोच अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन वैसे जीना भी पड़ता है। कुछ हमें त्याग करना पड़ता है, कुछ हमें तिरस्कार करना पड़ता है, हमें कभी कभी क्या रखना भी पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। संडे के दिन देखो कई लोग आता हमारे घर पे मेहमान, कुछ लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं ये ऐसा असला तर 3 वाजता सकाळी या 3 वाजेपर्यंत जावा, संध्याकाळी आमची चर्च है। सही बात है, सभा का दिन परमेश्वर का दिन है, हम उसका ही होते हैं और किसी का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमारे जीवन में अगर आशीष नहीं है, खुश नहीं है, संतोष नहीं है, आनंद नहीं है, तो हमारा क्या जिंदगी? हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन खुश है क्या नहीं? कुछ होने के बाद कुछ ऐसा नहीं है, कुछ होने के बाद रास्ता बिगड़ जाता है, कुछ नहीं रहेगा तो परमेश्वर को करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है वहां पे जो आत्मा को बचाना है तो यीशु के पास आ जाओ। यीशु के जीवन दे सकते हैं, दुनिया में कोई जीवन नहीं दे सकते। याद रखो, चाहे कोई भी दुनिया में जाओ, यीशु के बिना अगर जीवन मिलता है ना, बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हम हमेशा याद रखो दुनिया में लोग शरीर में ध्यान रहता है, आत्मा का कोई मतलब नहीं, आत्मा का कोई मतलब नहीं। जब तक हम जिएगा, कल किसी ने देखा, जब कल दिन आ जाता है ना तब समझते हैं क्या होता है व्यक्ति। हालेलुया। जब हम लोग जाते हैं ना साइन पे के हॉस्पिटल में प्रार्थना करने जाते हैं ना, वो भाऊ माझ्यासाठी पण प्रार्थना करा। अभी सोलापुर में जाता ना, पूनम जाता ना, मैं जाता बात नहीं, जब पूनम पे कोई जो आए उनके रिलेटिव में, उसके द्वारा फोन पे प्रार्थना किया, परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर अपना काम करता है, लेकिन हम अपना काम नहीं करते। हालेलुया। हम अपने काम में काम धोखा देते हैं परमेश्वर को, फिर दोबारा जब समझता है ना परमेश्वर विश्व होता है। हालेलुया। थोड़ा सा पिक्चर के पीछे लेते हैं परमेश्वर। 1 साल के पहले तुझे कैसा मैंने चंगा किया था, 1 साल तेरे को ऐसा ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद तो भूल गया, अब 1 साल के बाद फिर आया, फिर परमेश्वर विश्व। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या बताता है? बाइबल कहता है शरीर में चले नीति वचन 14 और पत्र पहले 14। हाँ, देखो क्या कहते हैं, देखो हम दूसरे लोग को भी बैठने का नहीं, आप संसार के व्यक्ति के साथ हमारा दोस्त नहीं रखने का। हाँ, दुष्टों की राह में, दुष्ट के राह में पाँव न रखना, पाँव, देखो दुष्ट के राह में पाँव न रखना। हाँ, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, बुरे लोगों के मार्ग पे नहीं चलना। हम क्या हुआ था, पाँव क्या हम पूरी शरीर से घुस जाता है, दुष्ट लेकर पीछे में पूरी शरीर में लेकर चलता है। यहाँ पे क्या कहता है, पैर मत रखना, उसकी रास्ते पे भी ना चलना उनके साथ। आप तो क्या लेकर चलता है दुष्ट लोग का, दुष्ट लोग का वो तो चाहेगा ही, वहां पे भी लेके जाएगा। इसके लिए बाइबल कहते हैं, दुष्ट मराठी में क्या कहते हैं? हाँ, दुष्ट लोक ज्या मार्गावर चालतात त्याच्यावर जाऊ नका, ते जगू नका, त्यांची संग बसून त्यांच्यासारखे व्हायचा प्रयत्न करू नका, यांच्यासारखं व्हायचा प्रयत्न नको करू। हम
त्यांच्यासाठीच घुसतो, तिथंच घुसतो, तिथंच घुसतो. आपल्या देवाचं काय मतलबच नाहीये. तिथेच घुसतो. यहाँ पे काही फ्राय नको ठेवू. हम पूरे शरीर को लेकर चलते हैं. हालेलुया. क्या जरूरत है परमेश्वर बोलने का? क्या जरूरत है? ऐसा क्यों बोलता है कि परमेश्वर को फायदा है? मेरे आपसे फायदा परमेश्वर को? नुकसान है? कुछ भी नहीं है. हालेलुया. परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं है आपकी भला हो या तो भी. परमेश्वर को कोई नुकसान नहीं, आपका नुकसान भी होगा तो भी. परमेश्वर कुछ देने लगते. मैंने कहता वचन कहते हैं. क्यों कहते हैं यहाँ पे दुष्ट लोग के भाव मत रखना, उनके साथ चलना भी नहीं है. जो अन्य जन के साथ हमारा कोई मेल मिलाप ज्यादा नहीं होना चाहिए. उतने रखो, हिसाब से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तुम दारू पे रहे आम्ही नाही पित. अरे पेप्सी पी ना भाऊ. आम्ही पेप्सीसाठी त्यांच्या कंपनी घेतो. पेप्सीसाठी काय आते 15 सेकंड स्वस्त रहते कमी आवाज देते. आज भी इधर नहीं कर तो इतना जीता. अब ये 4 है, इसके खास दोस्त है. ये आदमी को दारू का बोतल लेके चखने लेके बैठा है. यहाँ से 15 से 4 है. भाऊ काय चाललंय? नाही थोडंसं असं दे. थोडंसं घेऊ असं. ठीक है. तो आम्ही तर नाही पितो. ते काय बोलले? पत्रस तू पिता नहीं तो मुझे भी मालूम है. तू चर्च में जाता है. चखना तर काय? चांगला चालते. बस गया दोनों. गप्पा चालू है. दुष्ट आत्मा भी देखता है इसी कैसे मन को इसकी बातों में फंसाएगा. अरे यार गोरी पास्ता देखते हैं. थोड़ा सा दे ना. कुछ ना तो देखो पैसा आता है. देखो मजा आएगा. असं आहे की भाऊ एक चिप देतो. एक याच्यामध्ये सिप घेतली. नंतर माणसं माहित आहे ना वास आला माणसं चेंज. पाव किलो पे जाके मैं डायरेक्ट 100 किलो से पकता. 1 किलो करेगा तो सीधा 10 किलो का पकाता है. थोड़ा सा जाने से फिर क्या है? फिर इसका भी पैसा निकल के लाओ यार आओ. चलो आज ही पिएंगे कल से नहीं पिएंगे. कहेंगे नहीं. किसकी बातों पे? दुष्ट लोग का बातों पे. इसको क्यों कलेक्शन देना है? बाबा तू पीता है ना. अच्छा तू पी. अगर जास्त जो दोस्त बोल सकते हैं मन मुझे क्या दे रहे हैं. मुझे नहीं कहते जाते. ये बच्चे यहाँ पे क्या कहता है? दुष्ट को मत रखना, उनके साथ चलना भी नहीं है. क्योंकि इनका सोच बिगाड़ने का. वो हमारा तो नहीं सुनेगा क्योंकि ऑलरेडी कहा चुके अंदर. हमारा नहीं सुनेगा ये. वो तो पिया नहीं इसके सुन, लेकिन इसके जरूर भी सुनेगा वो. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए बाइबल क्या बता रहा है मुझे और आपको? दुष्ट लग वापस पढ़ो. हाँ. दुष्टों के राहों में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना. ना बुरे लोगों का मार्ग में चलना है भी नहीं. अभी बोलेगा पास्टर कैसे? यस मैं खिलाफ नहीं. याद रखो अगर मुझे मालूम है आदमी की देर है मुझसे मिलने का नहीं. बात भी लेकिन उनके संगत नहीं करना. अब दुश्मनी नहीं बनने हमें किसी को भी, लेकिन दोस्ती भी नहीं रखनी. उससे लंबा. इसलिए बाइबल बता रहा है मुझे आपको. हालेलुया. हमें मसीह जीवन में अगर उनके साथ जाके बैठेगा तू फिर तो मैं छकना खा रहा हूँ. ये देखने वाला क्या बोलेगा? नहीं यार ये भी पीता है. मैं एक बार स्टोरी बताता आया बहुत साल पहले और प्रैक्टिकल. एक पास्टर एक बियर बार से बाहर आया. तो कलीसिया उस टाइम में देखा उसको. कलीसिया में देखा तो उसके बाद संडे सब आता है तो कलीसिया को बोलते पास्टर आप बियर पीते हैं? बोला नहीं. क्या बात करते? बोलते पास्टर हम अपने आंखों से देखा कब बियर बार से बाहर आया. तो उनको बहुत बुरा लगा. तब उसने प्रकट किया उसके एक व्यक्ति को बचाने का था. वो व्यक्ति भी बियर बार में बैठा था, पी के बैठा था. कुछ तो टेंशन में परमेश्वर ने अगुवाई दिया ऐसा बार में जाओ उनको बचाने के ऐसा व्यक्ति है. और वो व्यक्ति के लिए बचाने के लिए बाहर में जाके उसको वहां से ला के वो बाद में परमेश्वर पे बहुत भरोसा रखकर परमेश्वर भी काम कर रहा है. उसको बचाने के लिए वो बाहर में जाके उसके साथ बात करके बैठ के उसको बाहर लाया और उनके जीवन चेंज हुआ. वो पीने के लिए नहीं गया लेकिन उनको बचाने के लिए. कभी कभी आपको भी ऐसे करना पड़ता है. हालेलुया. हालेलुया. तो लेकिन एक बात याद रखो अगर परमेश्वर को वचन नहीं होएगा आदमी वो पीखे उसको बचाएंगे नहीं.
तो दिन के हम भी ठीक है कि अगर आप किसी को बेवड़ा का सब बच्चे ने अगर परमेश्वर का सुसमाचार पता है, आपके पास वो होता है एक शक्ति है तो आप बात करो, नहीं तो उनके बोल बच्चन में हम करते थे ना गिरे, इसके लिए ऐसे लोग से दूर है। हालेलुया, ऐसे लोग से दूर है ना, हमें दोस्ती नहीं रखना, चाहे घर को हो चाहे घर की बाहर हो, उससे दूर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है, उसके साथ ना चले। अगर अपने आप को जीवन बचाना चाहते हैं, अगर एक अच्छा जीवन मिलना चाहता है, परमेश्वर देना चाहता है, हम देने के लिए चाहता है, तू ये काम। हालेलुया, हालेलुया। वैसे शरीर में चलने वालों शरीर के बारे में सोचेंगे, शरीर के बारे में सोचेंगे, वो आत्मा के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए बोलते हैं खाले मत मीट। नीति वचन 24 का 13 पढ़ो। हे मेरे पुत्र, ये मेरा पुत्र नहीं बोला, पुत्र। आप लोग सुनना सही से, क्या बोले? पुत्र। हालांकि गड़बड़ हो जाता तो मैं उनके पुत्र, ये मेरे पुत्र। हाँ, तू मधु खा, तुम मधु का, क्योंकि वह अच्छा है, वो अच्छा है, और मधु का छत्ता भी, हाँ, क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। मीठा है, मधु का मीठा बहुत अच्छा है, और ये मुंह में मीठा भी लग जाएगा। मराठी में क्या बोलते हैं? हाँ, मुला मध खा, तो चांगला असतो, चांगले असतो, मधाच्या पोळ्यामधला मध हाँ, गोड असतो। गोड असतो, सगळे वस्तू से मध गोड असतो। लेकिन आगे क्या कहते हैं? हाँ, 14 में इस रीति बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी, वैसे बुद्धि भी तुझे मीठी लगेगी, यदि तू उसे पा जाए, उसको खा जाएगा, तो अंत में उसका फल भी मिलेगा, अंत में उसकी फल भी मिलेगा, और तेरी आशा न टूटेगी। तेरा आशा ना टूटेगा। मराठी में त्याचप्रमाणे हाँ, शहाणपण हाँ, तुझ्या आत्म्यासाठी हाँ, चांगले असते। चांगले असते, बुद्धिमान म्हणजे आत्मा के लिए अच्छा है। तुमच्या जवळ हाँ, शहाणपण असेल हाँ, तर तुमच्या जवळ हाँ, आशाही असेल, आशा में आणि हम्म, तुमची आशा कधीही मावळणार नाही। मोदी माँ होणार नाही। हालेलुया। हमारा आशा कभी नहीं टूटेगी। उसमें क्या कहते हैं वर्ष 14 में? इस रीति हाँ, बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी, बुद्धी भी वैसे तुझे मी एक उधर नको, आणि कोणी चांगलं बोललं ना वाईटच होतो, त्याला पटत नाही बुद्धीची बाती। हालेलुया, हालेलुया। चांगले बोलतो त्याला उलटाच करतो, त्याला बुद्धीची बातें कळत नाही, बुद्धीच्या बातें कळत नाही, त्याला बोलून फायदा काय, म्हणून आजकाल मी जास्ती बोलत नाही। हालेलुया। बुद्धीची बातें समझो, हमारा अच्छा जीवन को बात है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बुद्धि को मानने वाला उस पर फोकस। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी, हाँ, यदि तू उसे पा जाए, हाँ, तो अंत में उसका फल भी और मिलेगा, तुम्हें ऐसा फल भी मिलेगा, और तेरी आशा न टूटेगी। तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया। तुझी आशा टूटणार नाही आपल्याला, बुद्धीला घेऊन चालायचं है ना। आपण असं काय पैसे देते का दारू पियाला, आपल्याला काय फरक पडते, दारू पिणं नको पिऊ, आपल्याला काय फरक पडते, मी बुद्धीचे म्हणते नको पिऊ, आपण लोक कळत तसं नाही। हालेलुया। माझ्या मध्ये कशा कोणते पैसे काम नको पिऊ, त्या पैसे देते का, मी कुठे पैसे देणार, मैया तुला काय पैशाची गोष्ट शिकली। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। बुद्धि की बात मान लो, यह बुद्धि का बात करा देता है कोई संसार का, इसमें बुद्धि का बात है, इसमें सारा बुद्धि के लिखे, उत्पत्ति से प्रकृति तक भी अगर आप पढ़ेगा तो आपको बुद्धि का बात इसमें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि का बातें चाहिए ना, अगर अच्छे जीवन चाहिए तो क्या बुद्धि का बात लिखना, ये बुद्धि का बातें दिखाते हैं, और कोई सिखाता नहीं है। ये दारू पीने के लिए नहीं सिखाता है, पिक्चर जाने के लिए नहीं बताता है, तंबाकू गुटखा गोवा खाने के लिए नहीं बताता है, झगड़ा करवाने के लिए नहीं बताता है, ये बुद्धि का बात नहीं बताते, हर बात तो बुद्धि का बात है। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि का बात है, क्या बुद्धि का बात है, हमें स्वीकारना है। हालेलुया, हालेलुया। याद है कि नहीं? तो बुद्धि का बात करवा है ना, हालेलुया। अगर मैं आशीष को बोलता हूँ, आशीष देख असं करू नको, तसं कर,
ऐकलं तर आशिषची बोला टीचर भी नहीं ऐकलं तर नुकसान. अब ये बताओ अच्छा ले दियो तारे अगर इसको समझा रहा हूं मैं, अगर ये समझ में आता है फ्यूचर में इसकी भलाई होगा, सब इसकी भला होगा तो मेरे क्या फायदा है? अगर इसका नुकसान हुआ तो मेरा क्या नुकसान है? आज में है कल नहीं होगा, लेकिन तब इसको क्या लगेगी, कैसा लगेगी? आज हम इसको समझा रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए इसको ज्यादा तो इसको समझते नहीं है, बुद्धि के बात लेते नहीं है. हालेलुया. लेकिन एक दिन समय आ जाएगी जब बुद्धि के बातें समझने का वक्त आएगा ना, तब वहां पे समझाने वाला कोई नहीं होगा. वचन में कहता है आज हमारा पीछे पवित्र शास्त्र है, एक दिन ऐसा होगा हमको नहीं मिलेगा, आज है तो उसको सीख ले. अगर ये एक वचन पढ़ो गिनती के नहीं 35 का अध्याय 6 का वचन पढ़ो. 5 5 6 7 याइब के किताब 35 का. हाँ 5 पढ़ो. आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है. यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? परमेश्वर के क्या बिगड़ता है? वहाँ पे और भी उसका है वचन. यदि तेरे अपराध बहु बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा? क्या कर लेंगे? अगर ये गलत रास्ते पे जाएगा तो किसका नुकसान होगा? परमेश्वर के नुकसान होगा? नहीं होगा. ये नुकसान परमेश्वर के नहीं है, नुकसान इसका ही है. इसलिए बुद्धि के बात को लेकर चलो, इसका ही भला होगा. क्या ये भला होने का क्या परमेश्वर क्या महल बनेगा क्या? वो ठीक पर हम परमेश्वर को कुछ ना, परमेश्वर डिक्लेयर करता है ये जो तू मुझे कुछ नहीं दे सकता है क्योंकि सारा चीज मेरा है, सारा चीज मेरा है, तुम क्या देगा मुझे? हालेलुया. क्या देगा? कुछ नहीं दे सकते हम परमेश्वर को. ऑलरेडी परमेश्वर मुझे और आपको मनुष्य को बनाने से पहले दे दिया था. अगर ये यहाँ पे क्या कहता है, अगर तुम पाप करेगा तो परमेश्वर को क्या नुकसान होने वाला है? कुछ नहीं होने, फायदा होने वाला है क्या? आगे यदि तू धर्मी है, यदि तुम धर्मी है तो उसका क्या दे देता है? क्या देता है? तुम अगर तुम्हारा अच्छा बन गया या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? अगर अपना अच्छा बनेगा तो परमेश्वर के हाथों से क्या दे सकता है? दे सकता है क्या? हाथ से दे सकता है? नहीं दे सकता. यहाँ मैंने के तो वचन बताता है. हालेलुया. हम क्या दे सकते हैं? अगर हमारा अच्छा होगा तो पूरा हुआ. परमेश्वर को कुछ देने लेने, लेकिन मेरी और आपकी अच्छी, मेरी और आपकी अच्छा होगा. हालेलुया. हालेलुया. आगे हाँ उतने ही आठ नहीं मराठी बात आयुब तू पाप केलं तर त्यामुळे देवाला कसलंही दुःख होत नाही. देवाला कसले हे दुःख होत बघा. किती चांगले बोलते तुम्ही, किती वाईट करा देवाला कसले हे दुःख होत नाही. तुझ्याकडे पापाच्या राशी असल्या राज असलं तरी त्यामुळे देवाला काही होत नाही. काही होत नाहीये. हालेलुया. हालेलुया. अगर मैं धनवान भी बनेगा तो परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? अगर हम भिखारी भी बनेगा तो परमेश्वर हम क्या? कुछ नहीं. तुम्हारा भला हुआ तो तुम्हारा है, नुकसान हुआ तभी तुम्हारा ही है. देवाचे देव बुद्धीच्या बातें बोलतो तुम्हाला. हालेलुया. बुद्धि की बातें करते हैं परमेश्वर. अगर हम अपनी अच्छे जीवन को पाना चाहता है, बुद्धि के बातों को लेकर चलता है, हमारा समय पे चर्च जाने. हालेलुया. चर्च में अगर हमारे ये जीवन को बचाना चाहता है तो पहला हम टाइम पे चर्च. हालेलुया. हालेलुया. उसके बाद जो परमेश्वर का वर्शिप होता है, शुद्ध आराधना, उसमें हमें समय देता है. हम वर्शिप में आधे पे आ जाता है. कल से एक याद रखो,
हमें आने के लिए, मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को आने के लिए रिक्शा लगता है, किसी को आने के लिए 26 रुपए लगता है, किसी को भी नहीं। ये कहता है क्या में उनका रोटी की गड़बड़ को कभी आता है कभी नहीं आता है। बाकी किसी को लगता है रिक्शा का भाड़ा लगता है क्या? लगता है क्या किसको? माहौल को लगता है, लेकिन उनके पास रिक्शा दी है ऑलरेडी फ्री, वो भी संडे को फ्री दिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। कोई शिप वाला संडे को देना पड़ता है, लेकिन इनका अनुग्रह है वो देना नहीं पड़ा, फ्री है उनके लिए। उनके भी 1 रुपए नहीं लगता है, 10 रुपए की गैस से छोड़ दो मेरे। हालेलुया, हालेलुया। तो फ्री, क्या हमको पैसा लगता है? नहीं लगता है। फिर हम क्या समय पे परमेश्वर को वर्शिप करने के लिए नहीं आ सकते हैं? हम बोल सकते हैं पास्टर रिक्शा नहीं बैठना, पास्टर ट्रैफिक बैठो, ये बेचारा 25 किलोमीटर, कितने आपका भी जैसा बढ़ना है 25 किलोमीटर जो कि आप ठाई पे भैया। हालेलुया। क्या हम उसके जैसे बढ़ सकते हैं? अगर उसकी उतना लंबा माइक देता तो मैं क्या आ सकता था? वचन के समय में आऊंगा, वचन की टाइम में भी मैं आऊंगा, क्योंकि बोल सकता गाड़ी में ये नहीं वो नहीं। वो कितना बजे घर से निकलता है, हमको प्यार रखा तो चर्च में नहीं। मैं ये बात आपको इसके लिए कह रहा हूँ, अगर आप कोई अच्छे जीवन पाने के लिए आते हैं तो ये मत सोचो वचन सुनने के लिए परमेश्वर पूछेगा, आप देगा तो नहीं तो खाली कुछ सुनते आ रहा तो ऊपर जाता है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, स्तुति आराधना ऊपर जाता है, हम घर पे बैठ के चैटोस करता है। हालेलुया। वो स्तुति आराधना उठते जातो बिकर पिंडी बनून करतो। अगर हम ऊपर नहीं जाएगा, देना 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 नहीं देने वाला है। वचन हमारे के लिए याद रखो। अगर वचन के ब्लेस अगर आपको मैं बेटे पे कहता हूँ, अगर वचन का आपको ब्लेस चाहिए तो सुत्यारा दे दो। अगर सुत्यारा नहीं देगा आपको वचन का ब्लेस मिलेगा नहीं, 100%, 99 नहीं। आपको लगता होगा ऐसा क्यों? ऐसा लगता होगा, मुझे भी लगता है बोलने के लिए। मुझे थप्पड़ मारते कर दिया हमको भी। हालेलुया। हमको क्या लगता है? दे दो, देने वाला है। क्या तुम दे है क्या? बोला हाथों से कुछ नहीं दे सकता है तो पढ़ा ना भी, परमेश्वर के हाथों से चाहे करोड़ रुपए के हाथों से कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन मैं और अभी दे सकते हैं हृदय से वर्शिप। मैं आज ये फिर से एक बार बात को थोड़ा तो 99 भी नहीं 100%। अगर वर्शिप आप परमेश्वर को नहीं देगा वचन का ब्लेस नहीं होगा। मैंने कहता है तो वचन भी बताता है। हालेलुया। वर्शिप दे दो परमेश्वर। अगर मैं अपने आत्मा को बचाना चाहता है वर्शिप दे दो, समय पर आ जाओ समय पर। छोड़ दो संडे की इच्छा को थोड़ा मारो, छोड़ दो सोना। हमें मालूम है हमें 4 बजे चर्च में जाने हमको पटा 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 कर दो। और अच्छा 4 बजे कपडे शोधू नका, है ना? 4 वाजता शोधू नको कपडा कुठे है ना? अगर नाही भेटला तर त्याचे म्हणजे किरकिर चालू असतो, इथे भेटतील तिथे कुठे। हालेलुया। सोचो पहले संडे को जाना है तो शनिवार को तैयार करके रखो, मुझे एक कपड़ा फेंकना है। संडे को आता है 4 बजे 10 कपड़ा निकाल दो। आता बस गेला। अरे सर ऐसे करने रात पड़े शनिवार की पूरी रात मैच करते रहो। कैसा लगता है वो सब कह करके शक करके रखो। स्कूल में जाता है बच्चा, कॉलेज में जाता है बच्चा, सोमवार का सब है रात को के लोग बैग में बांध के रखते हैं। सब कुटे बजाते हैं, पुप्पू करे ये पुप्पी करे ये पुप्पी करे, साले का टाइम हो जाएंगी। ऐसा करने से 93.8 93 नंबर प्रेजेंट डेट और 8 पॉइंट में आया, चौथी पे
हालेलुया। ऐसा कोई पाएंगे? 80 के ऊपर कोई पाएंगे? दीदी कितना? इतने 90 80 नहीं 80 से पहला ना। हाँ और फिर से कितना वाला? 93 लास्ट टाइम में। हालेलुया। परमेश्वर की 94। हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो सुबह उठकर बुक ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे कपड़े की तरह, ये कपड़े की तरह, वो कपड़े की तरह, वो पहले तैयार करके रखा, पढ़ के सब तैयार करके रखा। ऐसा ही तो उतारता ना। मी बघितलं कॉलेजचे पोरं सिद्धी सोसायटीमध्ये हालेलुया हालेलुया। इसके लिए हमको सर देखो प्लीज। मुझे बोलने के लिए दुख लगता है, लेकिन मुझे नहीं बोलने से मुझे दुख लगता है। नहीं बोलने का ना मुझे भी दुख लगता है। इसलिए शनिवार संडे का दिन 4 मैं बोलता है देखो कुछ लोगों काम पे जाता है, ये काम करो ना, संडे के दिन ये करते हैं, चेत नहीं जाओ। ये नहीं करेंगे। मुझे भी बुलाया था 8 बजे एयरपोर्ट पे, तो बोले मैं नहीं आऊँगा। हालेलुया। नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, तो मेरा पास टाइम नहीं है। हालेलुया। देखो परमेश्वर हमें भला करना सोचता है, मेरी और आपके आत्मा को बचाना चाहता है। थोड़ा संडे में जल्दी जाओ और तुम जैसे बोलो टकलिया भाभी कि भैया भाभी जो बोलो कि मैं संडे थोड़ा जल्दी जाऊँगा। एक काम कम करेगा तो नहीं चलेगा। मैं कल आके करूँगा। एडजस्टमेंट करो। हम एडजस्टमेंट करना बहुत मस्जिद में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। देखो मेरा बहू भी जाते 1 बजे आता है, फिर पानी ये सब करके 3 बजे आता है। थोड़ा सा पीछे घुमाओ, पीछे घुमाओ। अगर हमें अपने जीवन अच्छे जीवन चाहिए तो नहीं तो हम चर्च में आएगा कोई फायदा नहीं होगा। चर्च में आता है तो अपने लिए अच्छे जीवन पाओ। परसों गया था ना, क्या बोलो मेरे, क्या बोले मेरे ऊपर देख हंसो, लगता नहीं तो मैं उस टाइम से हवा में देख के हवा में तेरा बीच में बस आ गया। हालेलुया हालेलुया। ये सब चीज परमेश्वर पे डिपेंड होते हैं कि आपको कैसा रखना है। पता है मुझे कभी बताया रात को मुझे सपना नहीं आता ऐसा। कल मुझे सपना भयंकर सपना किया। मैं सोया था, एक आ गया नागिन बोलते हैं है ना, आया तो लंबे से मुझे झेल पकड़ा है। बोलते मैं तुम्हारा पास नहीं आ सकता, इसके लिए लंबे से क्या किया, झेल फेंक रहे मेरा ऊपर। मैं सपने में देख रहा हूँ, आया बोलते मैं तुम्हारा पास नहीं आ सकता, फूक रहा है। मैं बोला अरे तू फूक रहा है, तो मैं भी फूका ना, ये नहीं करेंगे। मेरा ऐसा धूप इतना स्पीड गया ना, वो ऐसा चल के राख पर एकदम जैसे उसका जो होली में कलर मारता है वैसा उनका जो जेब मेरे ऊपर आया, वैसे मैंने अपना मुंह से फूका, वो जल कर राख हो गया। देखा परमेश्वर कितना हमें सुरक्षित रखता है। हालेलुया। इतना आया बिस्किट जैसे जेल मेरे ऊपर, और जैसे मैंने देखा वैसे मैंने भी किया, वो जल गया, लेकिन आपने कुछ नहीं। याद रखो परमेश्वर मुझे और आपको बचाना है। अगर परमेश्वर बचाता है तो परमेश्वर की टाइम पर नहीं, परमेश्वर वर्शिप दे दो। आज भी आपको कहता है कब रात को रखो, रात को बना के सब करके सब एक सब करके, अगर मैच नहीं होता है तो रात भर सबके घर पे आना है, आशा है, देखते रहो। अगर आपने नहीं पड़ता मतलब नीचे पसंद करते थे, ये भाई सबको पूछता कौन सा पैंट डालो, कौन सा जैकेट डालो, कौन सा डालो, ये बोलता तो मैं डालता, पूछो ये परमेश्वर को पसंद बोलता मैं तो मैं कौन सा डाले कौन सा नहीं आपने एक्चुअली मैं दूसरी पहन आता यार, बोलता बाबा देखा है पैंट वेगळे होता, कसं झालं असतं पैंट वेगळे होतं, ये आके बोलते ब्लैक बाबा अगर ये पहनते तो ब्लैक पहनो तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा ही फिर वापस चेंज कर दिया कलर। हालेलुया हालेलुया। तो आप लोग भी आता कोमल काय करते नवऱ्याला विचारतो हो हो
कसं वाटतं का? चांगलं दिसतं का? आणि मग त्याची एक दिसतात. आपल्या नवऱ्याला विचारा, आपल्या बायकोला विचारा. आता कोणाचं नवरा नाही कोणाचं बायको नाही ते आपलं ऍडजस्टमेंट करा. ऍडजस्टमेंट करा. हालेलुया. ऍडजस्टमेंट करा. मी करतो तसा. तुम्ही करा. काय हरकत नाही आहे. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन उसके डालो कोई बात नहीं है. लेकिन संडे को देर में अरे मासलीचे बाबाला विचारू शकतो. ऐकलं तर चांगले कुठला तर बोलतो बाबा. बोलत नाही का बाबा? बोलता ना तुम्ही? ते नको टाकू ते बोलत का नाही? हा बोलतो मग का अजिबात बोलते. हालेलुया. तुम्ही पण बोला. नवऱ्याला विचारा कुठला साग चांगला दिसतो. नवरा कधी वाईट नाही बोलणार, चांगल्याच बोलणार. हालेलुया. हालेलुया. तू याद रखो परमेश्वर के वचन कहते हैं दुनिया को आपण काय करतो माहितीये का? अविश्वास लोक सांगते कपडे चांगले चर्च मध्ये सब चांगले दिसते नो वो चांगल्या दिसत जळण होईल हे चांगल्या दुसरं काय आपले लोक खरंच बोलतात. आपल्याला कोणी विचारायचं आजूबाजूला आपल्याला कोणी आपल्याच कोणाला तरी विचार देवाच्या लोकांना संसारला नको विचारतो जळण होतो. हालेलुया. हालेलुया. तो परमेश्वर कहता है दुनिया का बात छोड़कर अच्छे जीवन पाने देश के पास आ जाए. जीवन के लिए हमको बहुत दुख लगता है. मैं 3 या 3:30 बजे आ जाता है क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है प्रार्थना करने के लिए. यहाँ का है कि मैं प्रार्थना करता हूँ. आप लोग आने से पहले करके पूजा मंदिर लोग आता है अपने घर वालों को भी आता है. अच्छी बात है उसमें गलत नहीं है. लेकिन अगर मैं बोलते हैं ना अगर 4:15 बजे वर्षिप चालू होता आपको 4 बजे आके मैं आपको 100% गारंटी के साथ दे दूँ 15 मिनट आके पहले प्रार्थना कर लगा 15 मिनट. हाँ 6 दिन के बाद एक दिन मिलता है वो दिन को आपको कमाना है. अभी मन पे किसी का तो भी ऐसा होता होगा पास्टर लगा है मन में आता है बात. हालेलुया. हालेलुया. मेरी जगह पे जाओ फिर आपको पता लगेगा कितना खाता है कितना सोता है कितना तड़पता है वो पता लगेगा उसने. हालेलुया. हालेलुया. आपको क्या लगता है बनकर आए तो अच्छा याद रखो ये बात तो बहुत चीज बाइबल में मुझे आपको बताता है अच्छे जीवन जीने के लिए कौन सा रास्ता नहीं. यही एक रास्ता है मुझे और आपको अच्छे जिंदगी देना. आपके घर पे जाओ एक भी जगह पे जाओ नहीं. हालेलुया. हालेलुया. एक स्टोरी बताता हूँ याद आया बताता हूँ. एक कौवा था. कौवा को बहुत प्यास लगा था. प्यास लगा दुनिया में घूम रहा था. कौवा को किधर पानी नहीं मिला बहुत अपने आप को सब कमजोर हो चुका था. फिर ऐसे देखा एक दिन एक जगह पे एक मटका था मट्टी का वो जमीन में आधा ऊपर आधा नीचे था. कई लोग को क्या करते मटकों को आधा जमीन में डालता है आधा ऊपर रखते उसमें पानी रहता है. तो मटका जब देखा तो कौवा सोचा शायद इसमें कुछ तो पानी रहेगा. तो वहां पे जाके देखा तो मटका में पानी आधा का आधा था. उसका मुंह नहीं जाता था. तो उसके याद आया उसके आजूबा खाली बताता कि इधर अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं ना पानी के कम रहते हैं वहाँ पे उसको पत्थर डालता ना पानी ऊपर आता. वैसे कौवा ने क्या किया जाके पत्थर डालते वहां से मेंढक ऊपर आया. वो कहाँ से तो पता नहीं. तो कौवा पूछता अरे तू खाता. ओ भाई बहुत धन्यवाद तू आने से मेरा जान बच गया. मेरा बहुत दिन से नीचे था लेकिन ऊपर आने के लिए कोई चांस नहीं मिला. तुम्हें पत्थर डालने से मेरा तो जान बच गया. तो फिर कौवा बोलता है मैं तेरी जान बचाने के लिए मैं प्यास गिर रहा था पानी नहीं मिल रहा था इसलिए हमें पत्थर डाला तो पानी मिला. बोलते हैं भाई तेरा प्यास भी बुझ गया मेरा जिंदगी भी बच गया. वैसे मुझे और हम भी बचाने का दूसरे लोग
उसको प्यास लगा, पत्ता डाला, बेटे को बाहर आया। आज भी हमें बचा, हमें परमेश्वर की कोई तो बताया, हमें जान लिया, आज हमारा भी कर्तव्य दूसरे को जाके बताना। कि आपकी सोच समाचार का द्वारा, कि आपके वचन की द्वारा अगर वो पाप से मन फिर रहे तो उसकी प्रतिभा किस पे? दीपक। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहते हैं? हमें मिलेगी। लेकिन लाइफ में अगर हम आज से अगर आप ये माला मार के लोगों वर्शिप में शुरू होने से पहला वर्शिप पहले 4:15 बजे टाइमिंग वर्शिप की, 4:15 बजे बाद अगर 4 बजे और आके प्रार्थना कर सकते हैं। येते येताना मला बघू नका, मला माहित आहे कोण खाई टाइमिंग है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल मुझे और आप ये बातें कहता है क्योंकि तुम बुद्धिमान बनेगा तो तुम्हारे फायदा होगा। एक वचन भी लिखा है, नीति वचन हो करके बुद्धिमान हो, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। मराठीमध्ये काय लिहिलेत ते बोल। जर तुम्ही शहाणे होत असाल तर तुमच्या भल्यासाठी शहाणे होत असता, पण जर तुम्ही गर्विष्ठ झाला आणि दुसऱ्यांची चेष्टा करू लागला तर तुमच्यावर येणाऱ्या संकटाबद्दल तुम्ही जबाबदार ठरता। याद रखो, इसके लिए हम क्या करना है? इतना हम इसको पढ़ने का, ज्ञान पाने का, परमेश्वर का बुद्धि पे चलने सब कुछ करेगा तो अपने भला होगा। अगर दूसरे के लिए करेगा तो कोई भी नहीं पाएगा। और स्वतः कभी भी अपने को छोड़ दिया जाए, छोटा दिल, छोटा मन लेकर परमेश्वर के चरण में आके बैठने का और परमेश्वर से विनती करने का मत करो। परमेश्वर के सामने सामने मत करो। परमेश्वर के सामने बुद्धिमान के जैसा आकर, छोटा सा नम्र होकर, घुटने में आकर हम परमेश्वर के में देखो कैसा होता है, कैसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तुम कितना लो जाना, क्या करना है हमें? क्या करना है? दुनिया का बातें को छोड़कर अच्छा जीवन पाने के लिए यीशु के पास है। यीशु के पास जीवन है, यीशु के पास सब कुछ है। अगर यीशु को छोड़कर अगर हम जीना चाहते हैं, जिएगा कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन बहुत तकलीफ में। हालेलुया। देखो वो आंटी गुजरत, आंटी बेचारे को टाइम नहीं मिलता है। कितना उसके अंदर प्यार है पता है कलीसिया में, उसी को भी नहीं हो, उतना प्यार है कलीसिया के अंदर। लेकिन क्या करेगा, एक तो उनकी हिंदी समझ बात करने नहीं आता और बेचारा वहाँ पे पूरा दिन काम करता है। उधर कभी जाओ देखो कितना प्यार करते हैं, पता है कैसे कैसे कितने लोगों से समाचार बताया उसने, बहुत लोगों से समाचार बताता है। हालेलुया, हालेलुया। यही तो है। अगर हमारे पास समय है तब समय पे नहीं, पर किसके पास समय नहीं है वो थोड़ा पूरा समय आने के लिए। तो ये याद रखो, अगले संडे को प्लीज कलीसिया, देखो ये मेरा फायदे के लिए नहीं बोल रहा है ना, परमेश्वर के फायदे के लिए बोल रहे हैं। आपके फायदा होगा, यहाँ पे देखिए आपके फायदा होगा, उससे हम सब लेकर आते हैं परमेश्वर के महिमा। हालेलुया, हालेलुया। इस ये ना करनी है मेरे कुछ देर में ना। हालेलुया। अरे कोई ऐसा बोलिए, कोई हावे ना हावे, मैं तो जाऊंगा, ऐसा मन रखो। दाऊद राजा कहते हैं परमेश्वर के पास आने का क्या तो आस्ते नहीं गेले ना, पास्टर पर रहा कितना कुछ भी नहीं पाएगा, कुछ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संडे छुट्टी है, कोई बात नहीं। पता नहीं, मैं सोचा भी नहीं, क्योंकि बता नहीं क्या है तो शायद परमेश्वर नहीं है, इसलिए मैं इसको भी नहीं बताता, कभी भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। अच्छा ना कहा बात है ना करने। हालेलुया। करेगा नाइट प्रार्थना में बहुत अच्छा है, आपको कोई खर्चा नहीं है। बाकी लोगों मीटिंग में जाओ, चर्च में हो, नाइट प्रार्थना में तैली, हाउस ग्रुप में तैली, मध्यस्थ प्रार्थना में तैली, हम निकालते हैं क्या तैली? नहीं। मतलब आप लोग मैं भेजता हूँ जगह पे जाओ, अगर वहाँ पे तैली नहीं निकलेगा ना, जो बोलेगा हम आ जाएंगे।
हम वहां से निकल हालेलुया। आई जोर से 45 बजे